दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और टोटल 100 एमसीक्यू हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक मिल जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें से भी आपका क्लियर हो जाएगा, और इस वीडियो के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय रेलवे के ट्रैक पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाइब्रेशन को सोखने के लिए या वाइब्रेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के अंतिम डिब्बे पर बना एक्स का निशान क्या दर्शाता है? अगर आपको पता है, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि अंतिम में जो एक्स का निशान दर्शाता है वो दर्शाता है कि ट्रेन पूरी गुजर चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है एमपी पुलिस का, इन सब के लिए तो मैं वीडियो लेकर आता ही हूँ, और प्रत्येक डेट के लिए अलग अलग वीडियो लेकर आता हूँ। ऐसे ही आगामी एग्ज़ाम जितने भी होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सब के लिए भी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, और जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, उन सब की वीडियो मेरे चैनल में आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा तो लगता नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है बस, है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन कहता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे W/L बोर्ड का क्या अर्थ होता है? W/L आप देखे होंगे कि रेलवे के किनारे लगे होते हैं बोर्ड में, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों, विशल फॉर लेवल क्रॉसिंग, यानी सीटी बजाओ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है, वो कौन सा है? वह श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन कर्नाटक में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे भारत देश में है उसकी लंबाई कितनी है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो हम बताएंगे आपको, पर एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है भीड़ का घनत्व, जो ह्यूमन डेंसिटी है उसके कारण इस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, लठमार होली में पुरुष किस चीज़ से अपना बचाव करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों चमड़े की ढाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमड़े की ढाल से, सील्ड। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। तो कामाख्या मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गीला लाल कपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन की पटरियों के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है गर्मी में फैलाव के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो थर्मल एक्सपेंशन जिसको कहते हैं। तो गर्मी में क्या है कि लोहा थोड़ा सा पिघलता है या फैलता है ना, तो उसके फैलाव के लिए जो गैप चाहिए होता है वही गैप पटरियों के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में पेंटोग्राफ का क्या काम होता है? तो पेंटोग्राफ का काम होता है बिजली के तारों से करंट लाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार में होने वाली वल्लम कली क्या है? तो इसमें होता है दोस्तों नौका दौड़, बोट रेस जिसको कहते हैं, नौका दौड़ होता है ओणम त्यौहार में, जिसका नाम है वल्लम कली। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले क्वेश्चन है। भले ही ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए या सेकंड शिफ्ट में आए, लेकिन किसी न किसी में आएंगे ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव
किस पक्षी के नाम पर है? तो ये है दोस्तों धनेश। धनेश को इंग्लिश में हॉर्नबिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ के पहियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन ड्राइवर। ट्रेन ड्राइवर को क्या कहा जाता है? लोको पायलट कहा जाता है। तो ट्रेन ड्राइवर को नींद आने पर ट्रेन कैसे रुकती है? तो ये रुकती है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस द्वारा, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीसीडी, फुल फॉर्म है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस द्वारा। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला दुनिया में किस जानवर के सबसे बड़े व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों ऊंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे में स्लीपर क्लास के पंखे घरों में क्यों नहीं चलते? तो ये क्यों नहीं चलते? क्योंकि वोल्टेज अलग होता है ना। ऑप्शन नंबर ए। कितना वोल्टेज? 110 वोल्टेज डीसी। 110 वोल्टेज डीसी में चलते हैं, जो कि घरों में नहीं चलते हैं। नेक्स्ट है, जलीकट्टू खेल में किस जानवर को काबू किया जाता है? तो ये काबू किया जाता है दोस्तों सांड, है ना, जो सांड होता है उसको जो है तो काबू किया जाता है। किस खेल में? जलीकट्टू खेल में। ये कहाँ का खेल है? साउथ इंडियन का खेल है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू क्या है? तो ये है एक हाथी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओणम किस भारतीय राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और राजकीय त्यौहार है? तो ये है केरल। जिस प्रकार मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओणम जो है तो ये केरल का राजकीय त्यौहार है। अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय त्यौहार क्या है, अगर है कोई तो उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, ट्रेन के कोच पर 5 अंकों का नंबर क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों कोच के बनने का साल और प्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में नर्तक क्या पहनते हैं? ठीक है, हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में लगता है, जो लेह लद्दाख है वहाँ पे जो नर्तक होते हैं तो क्या पहनते हैं? तो ये पहनते हैं मुखौटे, मास्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का वो कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? तो ये है दोस्तों नौरू। ऑप्शन नंबर सी। नौरू एक ऐसा देश है विश्व का जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है दोस्तों 16 बार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस देश के झंडे में AK-47 राइफल का चित्र बना है? तो ये बना है दोस्तों मोजाम्बिक। ऑप्शन नंबर ए। मोजाम्बिक देश के झंडे में AK-47 राइफल का चित्र बना है। नेक्स्ट, मृत सागर में इंसान क्यों नहीं डूबता? क्योंकि नमक की उच्च सघनता के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो ये चला था दोस्तों 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में कौन सा टाइम जोन माना जाता है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई विशिष्ट टाइम जोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल कितनी बढ़ रही है? तो ये बढ़ रही है 4 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश में च्युइंगम चबाना गैर कानूनी है? तो ये है दोस्तों सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर में च्युइंगम चबाना गैर कानूनी है। नेक्स्ट है, एफिल टावर गर्मियों में 15 सेंटीमीटर लंबा क्यों हो जाता है? तो क्योंकि लोहे के थर्मल विस्तार के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? अब बताइए दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? US डॉलर है कि कुवैती दिनार है, ब्रिटिश पाउंड है कि बहरीन दिनार है? कौन सा है? बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स जो विमान में होता है उसका असली रंग क्या होता है? उसका असली रंग है नारंगी, ऑरेंज कलर का। ऑप्शन नंबर सी। कहने को तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन उसका जो असली रंग है वो नारंगी है। नेक्स्ट है, किस देश में यूट्यूब पूरी तरह से बैन है? ये देखिए, एक ऐसा भी देश है जहाँ पे यूट्यूब पूरी तरह से बैन है, तो ये है दोस्तों चीन। चीन में यूट्यूब पूरी तरह से बैन है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है ओयम्याकोन, जो कहाँ है? रूस में है। ओयम्याकोन जो है तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, कोका कोला का असली रंग बिना रंग मिलाए क्या होता है? तो इसका असली रंग है हरा। जब उसमें कोई कलर मिला देते हैं तब वो दूसरे कलर का हो जाता है, बाकी बिना कलर मिलाए इसमें इसका जो असली रंग है वो है हरा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पानी का क्वथनांक जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? सबको पता है कि पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो है तो पानी की बूंदें गोल होती है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो स्कैटरिंग होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई दे। दोस्तों, क्वेश्चन आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऑप्शन आते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसलिए अब क्योंकि ये जीके जीएस के क्वेश्चन है तो इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, इनका कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को हल करने के कई सारे ट्रिक हैं, कई सारे फार्मूले हैं, कई सारे मेथड हैं, लेकिन आप जीके जीएस के क्वेश्चन को तो रट ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गर्मियों में काले कपड़े पहनने पर अधिक गर्मी क्यों लगती है? तो इसका जो मुख्य रीज़न है वो है कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, एब्जॉर्बर है, इसलिए गर्मी में काले कपड़े पहनने पर अधिक गर्मी लगती है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है दोस्तों आर्गन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखने का क्या कारण है? तो ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मृग मरीचिका दिखता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण, है ना, इंटररेफरेंस के कारण जो है तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, लिफ्ट में ऊपर जाते समय वजन बढ़ा हुआ क्यों महसूस होता है? तो ये महसूस होता है त्वरण ऊपर की ओर होने से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ये चलती है ठोस में, मतलब स्टील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ओवन में खाना कैसे पकता है? तो ये पकता है पानी के अणुओं के कंपन से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी में डाली गई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो ये है अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलती बस में उतरते समय आगे की ओर क्यों झुकना चाहिए? जड़त्व को संतुलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उतरते हैं तो आप गिर भी सकते हैं, ठीक है, इसलिए चलती बस से उतरते समय आगे की ओर झुकना चाहिए जिस दिशा में बस जा रही है। नेक्स्ट है, 5G नेटवर्क किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो ये करता है दोस्तों रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है, बैटमैन की तरह चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं पराश्रव्य तरंगों से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, LPG गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्याज काटते समय आँखों में आंसू किस रसायन के कारण आते हैं? तो ये आते हैं साइन प्रोपेंथियल ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक तवे पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये होती है दोस्तों टेफ्लॉन की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो ये होता है एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का वजन क्या है? बढ़ता है कि घटता है कि समान रहता है कि गायब हो जाता है? तो जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है दोस्तों एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो लाफिंग गैस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है जो जलन पैदा करता है? तो ये होता है दोस्तों फार्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मिक अम्ल के कारण चींटी के डंक से जलन पैदा होती है। नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है कैरेट में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्रेड को फूला हुआ और स्पंजी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? तो ये लगा होता है लाल फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस तो दिया है, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है ना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुराने किताबों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? तो ये पड़ते हैं ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक का काम करती है? मतलब कूलिंग का जो काम करती है, तो कौन सी गैस है? वो है फ्रियॉन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? तो ये होता है एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर है तो उसमें क्या केमिकल होता है? उसको एसीटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कृत्रिम बारिश कराने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो ये करता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरे के चमकने का मुख्य रासायनिक कारण क्या है? तो ये है, यह शुद्ध कार्बन है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। ऑप्शन नंबर बी। जो हीरा है तो क्या है? शुद्ध कार्बन है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता? तो वो है हृदय, है ना? जब तक इंसान जीवित है तब तक उसका एक ही अंग ऐसा है जो कभी रेस्ट नहीं करता। अगर हार्ट जो है बंद हो गया, इसका मतलब इंसान ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जिंदा इंसान में वही एक अंग है, हृदय है, जिसको हार्ट कहते हैं, वो कभी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट है, सोते समय हमें गंध का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मस्तिष्क का घ्राण भाग निष्क्रिय हो जाता है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसान की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो ये होती है दोस्तों 576 मेगापिक्सल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है जो लेजर ब्लेड को भी गला सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
उंगलियों के निशानों की तरह शरीर के किस और हिस्से के निशान अनोखे होते हैं? जैसे हर इंसान के उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं ना, तो वैसे और कौन से हिस्से का निशान है जो अलग होता है? तो वो है दोस्तों जीभ। ऑप्शन नंबर बी, जीभ का जो निशान है वो भी अलग अलग होता है हर इंसान का। नेक्स्ट है, मृत्यु के बाद शरीर अकड़ क्यों जाती है? तो इसका राइट आंसर है एटीपी खत्म होने के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो यह फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर ज़्यादा क्यों काटते हैं? क्योंकि त्वचा से विशेष रसायन निकलने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों तड़पती है? इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र के कारण, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। नेक्स्ट, डीएनए की कुल लंबाई अगर शरीर से निकाल कर नापी जाए तो कितनी होगी? तो ये है दोस्तों पृथ्वी से सूर्य तक और वापस कई बार। पृथ्वी से सूर्य तक की जितनी दूरी होगी तो उतनी दूर तक कई बार जो है तो इसकी लंबाई को नापी जा सकती है डीएनए की। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के बाद या एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में ऐंठन और थकान किस रसायन के जमा होने के कारण होती है? तो यह दोस्तों लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। लैक्टिक एसिड का जमाव होने के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो यह है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन छछूंदर का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह दोस्तों 1000 बार तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाल और नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? इसका राइट आंसर है वह मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन फ्रीज क्या है? ये है तालू की नसों का ठंडे से सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस जीव का खून नीला होता है? ये दोस्तों ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का खून जो है तो नीला होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो ये है दांतों का इनेमल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुरुषों में एडम्स एप्पल क्या है? तो ये है थायराइड कार्टिलेज का उभार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शराब पीने के बाद व्यक्ति का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि सेरिबेलम प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिचकी क्यों आती है ना? हिचकी क्यों आती है? यह डायाफ्राम में ऐंठन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्यूआर कोड में 3 कोनों पर चौकोर बॉक्स क्यों बने होते हैं? तो ये बने होते हैं स्कैनर को पोजीशन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोबाइल टावर लाल और सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों विमानों को दूर से दिखाई देने के लिए, इसीलिए उसमें क्योंकि रेड और वाइट जो कलर है ये दूर से ही दिखाई देते हैं, इसलिए मोबाइल टावर चूँकि लंबे होते हैं तो इनमें रेड और वाइट कलर होता है ताकि विमानों को दूर से ही दिख जाए। नेक्स्ट है, कार दुर्घटना के समय जान बचाने वाले एयरबैग को मिली सेकेंड में फुलाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एजाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है जिलेटिन का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है? क्योंकि पीला रंग कोहरे और बारिश में भी दूर से दिखता है इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस की वर्दी खाकी रंग की क्यों होती है? अब देखिए आप लोग पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस की जो वर्दी है वो खाकी रंग की ही क्यों होती है। इसका राइट आंसर है गंदगी कम दिखाई देने के लिए, ऐतिहासिक कारण है इसका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह एकमात्र जीवित हिस्सा कौन सा है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती और वह सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया, ऑप्शन नंबर बी। कार्निया जो है, और कार्निया किस भाग में पाया जाता है? आँख में। नेक्स्ट है, चुनावों में मतदान के दौरान उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही किस रसायन का प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो अमिट स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का यूज होता है, जो जल्दी से नहीं मिटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुत्ता जीभ बाहर निकाल कर क्यों हाँफता है? क्योंकि शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है? तो ये बढ़ती है दोस्तों रेडान की, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। अगर इसमें में कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही नई नई वीडियो अलग अलग डेट के लिए जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।